हजारीबाग के ज्वेलर्स गहना नामक आभूषण की दुकान से लगभग 2.5 लाख आभूषण की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोर ग्राहक बनकर दुकान पहुंचे थे और गहना दुकान के संचालक से ताबीज दिखाने की बात कही। इसी दौरान चुपके से लगभग 31 ग्राम सोने के आभूषण गायब कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले में संचालक ने सदर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। धनबाद आईएमए ने आगामी 30 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस लेने के साथ इसे अगले 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आईएमए ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा सर्वमंगला नर्सिंग होम संचालक से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम दिया था। हड़ताल के दौरान ओपीडी और इमरजेंसी दोनों सुविधाएं बंद रहेंगी। धनबाद एसएसपी के तबादले के बाद महज 3 दिनों के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर आईएमए झारखंड के अध्यक्ष ए.के. सिंह और धनबाद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया कि पूरे राज्य में कहीं भी चिकित्सक सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सर्वमंगला मामले में अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ऐसे में महज 3 दिनों का फिलहाल हड़ताल किया जाएगा। हड़ताल के दौरान आपातकालीन और ओपीडी दोनों ही सेवाएं बाधित रखेंगे। किसी भी निजी अस्पताल में कोई सर्जरी नहीं होगी। जो पुराने मरीज हैं उनका इलाज चलता रहेगा। अगर जरूरत हुई तो आईएमए झारखंड से विचार विमर्श करके इस हड़ताल को पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। अभी हम लोगों को ने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है, तो 30 तारीख से जो हड़ताल होने वाला था वो अब 3 दिन के लिए हम लोग करेंगे। 3 दिन के बाद हम लोग फिर से अधिकारियों से मिलेंगे और उसके बाद जैसा हमें रिस्पांस मिलेगा या जो उम्मीद जगेगी उसके हिसाब से फिर से निर्णय लेंगे। तो अगली बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र कार्यालय में जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के 18 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। विनोद पांडे के द्वारा संघ के सदस्यों को बोला गया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ही इन लोगों से वार्ता हो रही है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने संघ के सदस्यों को आश्वस्त किया कि मांगों के प्रति सरकार गंभीर है। यह सरकार स्थानीय और मूलवासी की सरकार है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का भी कल्याण यही सरकार करेगी। युवा बेरोजगार की यह सरकार है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। विनोद पांडे से वार्ता के बाद संघ के सदस्य संतुष्ट होकर निर्णय लिया है कि 8 जनवरी तक धरना स्थगित करने का इन्होंने निर्णय लिया है। हम लोगों का जो है 18 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अभी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय हम लोग को बुलाया गया था, जिसमें हमारे केंद्रीय महासचिव जो हैं पार्टी के विनोद पांडे जी, उनसे वार्ता हुई हम लोगों का और वार्ता सकारात्मक हुई और काफ़ी चर्चा हुई। 1 घंटा तक वार्ता हुआ और निष्कर्ष ये निकला कि 8 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री के सचिव जो हैं विनय कुमार चौबे जी, उनसे हम लोगों का मुलाकात होगा और मुख्यमंत्री जी के सचिव जो हैं विनय कुमार चौबे जी, उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद आगे का जो है कार्रवाई फिर सरकार के द्वारा जो है किया जाएगा। हम लोगों का मांगों पर जल्द जो है पहल किया जाएगा। अभी 8 तारीख तक जो है धरना स्थगित। धनबाद नगर निगम इलाके में निगम की ओर से लगाए गए वाटर एटीएम में पानी के अलावे सब कुछ मिलता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। धनबाद में एसएनएमएमसीएच परिसर, कोट मोड़, बरटार समेत कई जगहों पर वाटर एटीएम लगाया गया, लेकिन वहां निगम के तमाम नियमों को ताक पर रखकर संचालकों द्वारा जनरल स्टोर तो कहीं उस पर साइबर कैफे और जेरोक्स तो कहीं चाय की दुकान खोल ली गई है। इतना ही नहीं, जहां गरीबों को 5 रुपए में 1 लीटर पानी उपलब्ध कराना था, वहां पर 10 रुपए में ब्रांडेड कंपनियों के पानी के बॉटल्स बेचे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो निगम के पदाधिकारियों के अलावे कुछ कर्मी जो इन संचालकों से उपकृत होते हैं, उनके इशारे पर सब चल रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। धनबाद नगर निगम ने बड़े ही तामझाम के साथ वाटर एटीएम की शुरुआत की थी। कोशिश की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि आम लोगों को महज 5 रुपए के मूल्य पर शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले 4 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें सेंध लगाने का काम इसके संचालकों ने किया है। वाटर एटीएम में न सिर्फ पानी मिल रहे हैं बल्कि वहां पर जनरल स्टोर बना दिया गया है, तो कहीं पर उसमें राशन का दुकान खोल दिया गया है, किराना स्टोर खोल दिया गया है, तो कहीं पर उसमें जेरॉक्स मशीन लगा दी गई है, वहां पर साइबर कैफे खोल दी गई है और ये तमाम जो चीजें खोली गई हैं वह नगर निगम को अंधेरे में रखकर खोला गया है। हम आपको सबसे पहले उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वहां पे किस तरह से ये तमाम चीजें हो रही थी। ये बताइए पानी कितना में दे रहे हैं अभी? और बाहर में जो बोर्ड 5 का लगा वो कैसे है? 5 रुपए में फिल्टर पानी आ रहा है।
आरओ वाला पानी, और गर्म पानी गर्म पानी कितने का? 5 रुपये। अच्छा। और अरे रुको ना यार 1 मिनट के लिए, जाना वहाँ पे 2 मिनट बात नहीं कर सकता है, आधा अधूरा बता के भाग रहा है। हाँ। तो पानी के अलावा बाकी सब सामान जो है वो भी बेचने का आदेश है? वो सब हम नहीं बता सकते ना, हम लोग स्टाफ है। स्टाफ है? किनका दुकान है? राजेश पूरा नाम क्या है? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता। खाली बोतल भी रखे हुए हैं, उसका भी चार्ज देते हैं क्या आपको? खाली बोतल रखा हुआ है जो जिसके बाद है देता नहीं देता। हमने जब दुकानदार से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, इसके मालिक जो हैं वो XYZ है, वही कुछ बता सकते हैं। हमने मालिक से भी संपर्क करने का प्रयास किया, पूरे मामले में नगर आयुक्त से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका समय नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं हम उस मामले में नगर आयुक्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो यह है कि यहाँ के कुछ पदाधिकारी हैं, जिसमें फूड इंस्पेक्टर भी शामिल है और कुछ कर्मी भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन दुकानदारों से उपकृत होते हैं, उन संचालकों से उपकृत होते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम गतिविधियों के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को चलाए जाने के बाद निगम इस मामले को संज्ञान में लेता है या फिर ऐसे ही अंधेरगर्दी चलती रहती है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। धनबाद नगर निगम ने बड़े ही तामझाम के साथ